नमस्कार। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल से रूबरू हैं। हम उनसे आज बात करेंगे कुछ राजनीतिक पहलुओं पे, कुछ उनकी विभागीय जानकारियों पे, लेकिन सबसे पहले हम विभाग की बात करेंगे जो किसानों से जुड़ा मामला है। और मध्य प्रदेश में 70% से ऊपर लोग किसानी पर निर्भर हैं, चाहे वो खेत मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, सीमांत किसान हो, बड़े किसान हो। क्या स्थिति है किसानों की, कब तक वो साहूकारी से मुक्त हो पाएंगे? क्योंकि आज भी सबसे बड़ा अगर मुद्दा है किसानों के सामने तो वो साहूकारी का मुद्दा है, और साहूकारी के कारण हर साल हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर लेते हैं। कमल जी बताइए, कहाँ कैसे ये खत्म होगा ये, क्योंकि ये बड़ी विडंबना है हमारे प्रदेश में। देखिए, आजाद भारत में जब भारत आजाद हुआ तब 80% लोग गांव में रहते थे, खेती पे आधारित थे। 20% लोग शहर में रहते थे, लेकिन 10% लोग इन 73 साल में गांव से पलायन करके शहरों में आ गए। इसलिए अब 70% लोग बचे हैं गांव में, बल्कि और कम बचे हैं, 68 के आसपास बचे हैं। वो खेती पर आधारित है। इन 73 साल में से 55 साल तक एक छत्र कांग्रेस ने राज किया था, लेकिन कांग्रेस ने गांव के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, लेकिन गांव के विकास से देश का विकास होगा। लेकिन कांग्रेस ने गांधी जी के ने उनके सपनों को साकार किया। तो भला हो प्रदेश और देश की जनता का, जिन्होंने 98 में सत्ता का परिवर्तन किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो पहले ही बजट पारित किया, जब उन्होंने समीक्षा की वित्त विभाग की, तो वही अधिकारियों ने 70% बजट जो है वो शहरों के लिए और 30% बजट गांव के लिए। जहाँ 70% लोग रहते हैं वहाँ 30% बजट देश का, और जहाँ 30% लोग रहते हैं वहाँ 70%। तो अटल जी ने नकार दिया, उन्होंने नहीं, फिर से लाओ, जितनी जनता जहाँ होगी वहाँ होगा। तो 68% बजट 98 में पहली बार गाँव के लिए उन्होंने स्वीकृत कराया। जो विकास का पहिया उल्टा घूम रहा था उसको अटल जी ने सीधा किया। कांग्रेस ने तो गाँव को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया गाँव के लिए। और अटल जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो देश को दी, सबसे बड़ी, जिससे आज गांव शहर जैसे दिख रहे हैं। गांव में भी अब पक्के मकान बन रहे हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण। लेकिन गांधी जी की बात आप कर रहे थे, और गांधी जी की परिकल्पना रामराज की थी। वो रामराज कब तक स्थापित हो पाएगा और कैसे हो पाएगा? रामराज तो स्थापित हो गया। देखिए, बताइए। मैं अटल जी की बात कर रहा हूँ। जी। तो अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो आपने साहूकार की बात की, साहूकार के चंगुल से कब छूटेगा किसान। हाँ। तो सबसे पहले किसानों को साहूकारों से, चंगुल से और कांग्रेस के चंगुल से भी छुड़ाया अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब कांग्रेस और साहूकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस को कांग्रेसी कह लो, भ्रष्टाचारी कह लो, साहूकारी कह लो, तो एक ही है, एक दूसरे के पर्याय है। कांग्रेस की देन है। इस देश को भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, भाई भतीजावाद की जननी कांग्रेस है, गरीबी की जननी कांग्रेस है। आज गांव पिछड़े हैं, 55 साल तक राज किया, पिछड़े रहे। गांव में लाइट नहीं, सड़क नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, तो उसकी भी कांग्रेस देन कांग्रेस की। एक शौचालय नहीं बना पाई 50 साल में गाँव में, बड़ी तादाद में मकान नहीं बना पाई 55 साल में, बड़ी तादाद में आत्महत्या करते हैं किसान। उसका भी कारण बता रहा हूँ। तो ये सब छुटकारा दिलाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क, ये 3 ऐसे निर्णय थे भाजपा सरकार के, अटल जी की एनडीए सरकार के, जिससे गांव के विकास के द्वार खुले। गांव में भी लोगों ने कहा कि नहीं, इंसान रहते हैं और हमारा गांव में भी सड़क बन सकती है, गांव में भी केसीसी किसानों को मिल सकता है, बीमा हो सकता है फसल का। नहीं तो पहले जानते नहीं थे लोग कि गाँव के लिए कुछ हो सके। मांग ही नहीं करते थे कांग्रेस के शासन में लोग कि गाँव में सड़क, सिर्फ हैंडपंप की मांग करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आपने कहा राम राज्य की स्थापना, तो राम राज्य की स्थापना तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते से शुरू हो गई। कैसे जी बताइए। मोदी जी ने, जैसे कांग्रेस ने वचन दिए कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, हम महिलाओं का समूह का कर्जा माफ करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं को 1000 पेंशन कर देंगे, दैनिक वेतन होगी। इतने वचन दे के फार्म भरवाए कसमें खा के, एक भी नहीं किया। मोदी जी ने चुनाव के पहले कोई जनता से ऐसे वादे नहीं किए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने 2 चीज कही थी। एक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती मैं प्रधानमंत्री बनता हूं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, तो देश के अच्छे दिन आएंगे, एक। और दूसरा, सुशासन रहेगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और कांग्रेस थी भ्रष्टाचार की जननी। राजीव गांधी जी कहते थे दिल्ली से
कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ प्रधानमंत्री थे, और गांव में जाते जाते वो 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे सत्ता के दलाल खा जाते हैं। अब राजीव जी जिंदा नहीं, मैं उनसे पूछता कि राजीव जी जब आप प्रधानमंत्री थे तो पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के थे, तो दलाल भी आपके हुए सरकार। मोदी जी क्या कहते हैं सुनिए, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और नीचे तक 1 रुपया भी कोई नहीं खा सकता, और इसलिए उन्हें सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, बिल्कुल आपने बात जो कह रहे में चेंज किया, जो 2 लाख रुपए के कर्ज माफी की बात बड़ा बड़ा विषय रहा है। नहीं आपका ये प्रश्न रामराज वाले पूरे जान दो, उसके बाद में प्रश्न करिए। बताइए। तो मोदी जी, मैंने कहा रामराज की स्थापना कैसे हुई? रामराज की कल्पना का मतलब ईमानदार शासन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। राजा राम ने सबका विश्वास जीता था, सबके साथ न्याय करते थे, सबको लेके चलते थे परिवार भाव से। तो मोदी जी ने भी कहा कि पूरा देश क्या है, मेरा परिवार है, मेरा अकेला परिवार नहीं, पूरा देश ही मेरा परिवार है। और ये संसद जो है ये राष्ट्र मंदिर है। और जब देखा होगा आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब वो पहली बार संसद गए तो उन्हें साक्षात दंडवत किया। लोगों ने प्रश्न किए थे कि कोई मंदिर थोड़ी जो आप यहाँ दंडवत, बोले ये राष्ट्र निर्माण का मंदिर है। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ। और उन्होंने सिस्टम में चेंज किया, और जब वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे तक 1 पैसा भी कोई नहीं खा सकता पूरा। उसके लिए क्या किया उन्होंने? जनधन खाते खुलवाए। आज 44 करोड़ से भी अधिक जनधन खाते खुले गरीबों के। नहीं, मेरी बात वहीं से शुरू हो रही है आगे खाते में, इसलिए रामराज आ गया, ईमानदार शासन। आपकी बात 6 साल में एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता, न संसद में चर्चा हुई, केंद्र सरकार में कोई आरोप नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। कांग्रेस ने बहुत सारे वचन पत्र दिए, आपने कहा वचन पत्र का पालन नहीं किया। 2 लाख रुपए की कर्ज माफी का मामला था, वो किसानों की हुई नहीं, लेकिन उनका एक दावा था कि हमने कुछ कर्ज माफ किए हैं। उन्होंने कुछ 26 लाख किसानों की एक फहरिस्त बनाई, और वो क्योंकि आपके विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, और वो विधानसभा में भी जब आपकी सरकार थी तब वो पटल पे आ गया। नहीं, वो कैसी गफलत हुई है? नहीं, गफलत नहीं है जी, बिल्कुल सही है। इन्होंने ये कहा था कि 10 दिन में, राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो 10 दिन मुख्यमंत्री बदल के 11वें दिन नया मुख्यमंत्री आपका कर्जा माफ करेगा, ये कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो इसी डर से कहीं कमलनाथ जी को लगा कि हटाना दे मुझे 10 दिन में, इसलिए वो जब शपथ लेकर लाल परेड से और सीधे वल्लभ भवन गए, मंत्रालय नए भवन का उद्घाटन किया, और जाके बैठे पहला जो साइन किया उन्होंने वही झूठ पे आधारित था, असत्य था। कैसे? इन्होंने कहा 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का 31 मार्च 2018 तक का माफ किया जाता है। दस्तखत कमलनाथ। एक उसके बाद में एक प्रमुख सचिव कृषि से एक आदेश निकलाया कि 2 लाख तक के सारे किसानों के कर्जे माफ कर दिए गए हैं। देखो सरकार का आदेश होता है, ठीक है, अब कर दिए, तो कर्जे खाली आदेश से नहीं होता है। सरकार को चाहिए था कि जितनी भी बैंक है, नेशनलाइज और कोऑपरेटिव बैंक, इनमें अपनी तरफ से पैसा देते या उनसे लिखवाते कि हम आपको इतने दिन में पैसा दे देंगे किस्तों में, और आप किसानों को कर्ज मुक्त कर दो। जब आपके साइन हो गए 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, तो करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने धोखाधड़ी की, षड्यंत्र करके, और इसलिए कमलनाथ जी के ऊपर 120 भी और 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए, धोखाधड़ी। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा था, क्योंकि कई किसान एनपीए हो गए, इसलिए उनको आज बैंक से कर्ज नहीं मिल रहा है, केसीसी नहीं जमा कर पाए। पेपर है उस दिन जब करा इसने, तब सारे देश के समाचार पत्रों ने, बिल्कुल, और टीवी चैनल ने चलाया कि 10 दिन का कहा था, लेकिन 2 घंटे में कमलनाथ ने ऐतिहासिक फैसला किया, और 2 घंटे में 48 लाख किसानों को 54,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। सारे समाचार पत्रों में फ्रंट पेज पे छपे, देश विदेश में, दुनिया में, और टीवी चैनल पर। और इन्होंने भी खूब घोषणा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, प्रमाण पत्र बांट दिए, वो ताम्र पत्र बांट दिए, लेकिन बैंकों के खातों में पैसा नहीं गया। एक तो इन्होंने पाप किया, झूठ बोला। दूसरा धोखाधड़ी 420 की। दूसरा कोऑपरेटिव बैंक का गला तोड़ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी एक सभा में कहा कि मुझसे भी फर्जी प्रमाण पत्र बंटवा दिए गए, तो वो कैसे बांट दिए उन्होंने? नहीं, आप देखो यार, सरकार जब बोलेगी, जी आज हम सरकार में हैं, हम कृषि मंत्री हैं, है ना, आप विधायक हैं, सांसद हैं या नेता हैं, अब कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री मंत्री जाएंगे बांटेंगे, तो कार्यकर्ता वहां उस समय थोड़ी देखता कि ये सही है कि नहीं है। तो सरकार, ये जो इन्होंने सरकार ने दिया मतलब सही है, मतलब जो कॉन्स्पिरेसी और धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी की है उन्होंने, की है, इसके खिलाफ आप कोई एक्शन लेने वाले हैं? मैंने तो पहले ही ले लिया। मैंने तो हरदा में किसानों को ले जाके थानों में FIR कराई है। FIR हो गई है? FIR मतलब शिकायत दे दी, जांच में होंगे, जांच चल रही है। अब जांच के लिए कागज चाहिए, दिए चाहिए, लेकिन हम लगे हैं, और निश्चित रूप से कमलनाथ पर, राहुल गांधी पर 120 भी और 420 का मुकदमा कायम, क्योंकि ये बड़ी घटना होगी नहीं होगी, और लगे हैं। अगर हम पुलिस करेगी और पुलिस ही करेगी, वो करना पड़ेगा,
क्योंकि आप किसी को वचन देते हैं और वचन देकर धोखा देते हैं। मुख्यमंत्री रह के, चलो कांग्रेस पार्टी के समय दिया, मुख्यमंत्री रह के धोखा दिया, मुख्यमंत्री पकड़ा गई है, बिल्कुल पकड़ा गई। तो फिर सरकार, हमने अभी आवेदन दिए सब जगह, नहीं तो प्राइवेट इस्तेगासा लगाकर कोर्ट में केस लगवाएं। सरकार जा सकती है क्या? सरकार जाएगी क्या? आप जाएंगे? किसान जाएंगे, क्योंकि धोखाधड़ी किसानों के साथ हुई है जी, और जिसके साथ धोखाधड़ी होती है कोर्ट उसी को मानती है जी। तो किसानों को हम तैयार कर रहे हैं और किसान को समझा भी रहे हैं। किसान जा रहे हैं, जगह जगह समूह के रूप में जा रहे हैं, इंडिविजुअल भी जा रहे हैं, और इनके ऊपर इतने केस होंगे कि जीवन में कोई भी नेता, वो किसी भी पार्टी का नेता झूठ नहीं बोलेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा, चुनाव जीतने के लिए झूठे वचन नहीं देगा, झूठे घोषणाएं नहीं करेगा। एक तो ये धोखाधड़ी की। दूसरा, इन्होंने जब कर्ज था तो कोऑपरेटिव बैंक का भी था जो प्रदेश सरकार के अंतर्गत आती है, और नेशनलाइज बैंक का भी था। इन्होंने कहा 50% हम करेंगे, 50% आप करिए, जबरदस्ती। जब घोषणा आपने की थी कि बैंकों ने तो नहीं की थी कि हम कर्ज माफ करेंगे, और इन्होंने नेशनलाइज बैंक ने मना कर दिया 50% करनी हमारी पॉलिसी में नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक के कोई चुनी हुई संस्थाएं सब भंग कर दी इन्होंने, और इसलिए वहां पर प्रशासक बैठे थे, और प्रशासक सरकार के अंडर में आते तो उनको दादागिरी करके डांट के लिखवा लिया कि हम 50% वहन करने को सोसाइटी तैयार है, और उसके कारण इन्होंने पूरे कर्जे माफ कर दिए 50,000 तक के पहली किस्त जी, और उसके कारण 25,000 इन्होंने दिए, 25,000 इन्होंने वही बात बताना चाह रहा हूँ। 38 बैंक आपके हैं कोऑपरेटिव के जिला बैंक, उनमें से सिर्फ 10-11 की स्थिति थोड़ी ठीक है, बाकी सब तो रसातल में पहुंच गए। तो कैसे उठेंगे अब? गला घोट दिया ना, हत्या कर दी, हत्या का आरोपी है ये, गला कोऑपरेटिव सोसाइटियों की हत्या करने की। इन्होंने सब कोऑपरेटिव बैंक को जब 50% जब उनके ऊपर आ गया सोसाइटी पे, तो वो सोसाइटी डिफाल्टर हो गई। डिफाल्टर होने से वो पिछले साल किसानों को ऋण नहीं दे पाई, किसानों को खाद भी नहीं दे पाई, और इसलिए किसान तो एनपीए हो गए खाते साहब, किसानों को तो बैंक ऋण दे नहीं। दो कारण समस्या हो गई, किसान डिफाल्टर हुए, बैंक के भी डिफाल्टर हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी डिफाल्टर हो गई। जो सोसाइटी डिफाल्टर उसको बैंक ऋण नहीं देती, खाद नहीं देती डीएम, और इसलिए छोटे किसानों को, जो बेचारों को 2 बोरी 4 बोरी 6 बोरी 10 बोरी, देखिए मध्य प्रदेश में किसान या देश में 75% किसान जो है वो सीमांत तो लघु है, बिल्कुल ठीक बात। 100 में से 75 जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। कुल 14% 15% लोग हैं जिनके पास 5 से ज्यादा है, और 25 से ऊपर वाले तो 4% ही है, और इसलिए 75% किसान तो खेती नहीं कर पाए। उनको बाजार से 450 में 500 में बोरी लेके आना पड़ा, वो साहूकारों के चक्कर, वही साहूकारों के चक्कर में डबल ब्याज पे और उन पे भेज दिया। ये साहूकारों के खिलाफ लगाम कब कस पाएगी सरकार? ये अपराध किया। और इसलिए ये भला हो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और ये 6 मंत्री और 25 विधायकों का जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, जिसके कारण भाजपा की सरकार बनी जी। और सरकार बनते से ही देखिए क्या अंतर है कांग्रेस में। ये खाली कहते थे चुनाव जीतने के लिए इन्हें वचन दिए थे, लेकिन बाद में सब भुला दिए, और एक ही रोना रोते थे कमलनाथ जी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जब कमलनाथ जी का इस्तीफा हुआ 19 मार्च 2020 को, 21 मार्च 2020 को 2 दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज जी शपथ लेते हैं, और 23 मार्च को एक महीने बाद हमको शपथ है। 29 मार्च को वो 2200 करोड़ जमा करते हैं जी किसानों के लिए, फसल बीमा 18 का, खरीफ का और रबी का। उसके कारण फिर 3100 करोड़ रुपए हम किसानों के खातों में डालते हैं। तो ये शिवराज जी के पास एक सप्ताह में पैसा कहां से आ गया? सिर्फ नियत और नीति और नियत। आपकी नियत क्या? इनकी नियत किसानों को देने के लिए नहीं थी, इनकी नियत थी आईफा अवार्ड कराने की, और हीरोइन कौन सी थी? जैकलिन के साथ फोटो खिंचवाने की। बुढ़ापे में 74 साल की उम्र में हीरोइन के साथ फोटो खिंचवाने, शर्म आना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाए। ये तो अपने निजी शौक है। नहीं शौक होंगे निजी, लेकिन देखो निजी होता, मुख्यमंत्री निजी नहीं होता। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुखिया होता है, उसको वैसा व्यवहार करना चाहिए। और शिवराज जी ने, क्योंकि किसानों के, उन्होंने कहा था टूरिज्म बढ़ाएंगे, इसलिए किसानों के मसीह आए, तो उन्हें किसानों के आईफा के पीछे उनका तर्क ये था कि हम मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाएंगे, इसलिए हम आईफा करा रहे हैं। पहले किसानों को जिंदा रखो, उनका जो कहा तुमने वादा पूरा करो, लेकिन नहीं किया। उसके लिए अच्छा बोले पैसा नहीं है, तो उसके लिए कहां से आ गया पैसा? इन्होंने पूरे व्यापारियों उद्योगपतियों को लूटा, अधिकारियों को लगा दिया इतने पैसे इकट्ठे। 281 करोड़ रुपए व्यापारियों के उद्योगों के लूटे, गलत किए, वो वापस करा रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। कृषि बिल को लेकर बड़ा भ्रम फैला हुआ है, और खासतौर से जो कांग्रेस सरकार जिन राज्यों में है वो कृषि बिल के खिलाफ कोई बिल लेके आ रहे हैं वहां पे, और ये कहा जा रहा है कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी और मंडी से किसान बाहर हो जाएगा और किसान के साथ वापस से लूट शुरू हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये भ्रम फैला रही है कांग्रेस। कांग्रेस को ये पता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। देखो मोदी जी का मैं बताऊं, फिर आप छूट गया था विषय। 55 साल कांग्रेस ने राज किया,
एक भी गांव में गरीब को शौचालय नहीं बना पाए। हमारी माता बहनें लोटा लेके जाती थी, कोई गाड़ी आई जब खड़ी हो जाती थी, फिर बैठती थी, जब तक दूसरी गाड़ी करीब 10-20 बार उठ बैठ लगा जब सोच जा सकती थी। हमारे माथे पे कलंक था। 55 साल तक रहा, 70 साल तक रहा, लेकिन जैसे ही मोदी जी आए सबसे पहला काम उन्होंने किया देश को, गांधी जी के सपने को साकार, स्वच्छता और शौचालय। 8 करोड़ शौचालय बना दिए 5 साल में, सुनिए। तो 55 साल में इन्होंने एक भी क्यों नहीं बना पाए। दूसरा, पक्के मकान, इंदिरा आवास कुटी आती थी, आधा भ्रष्टाचार में चल जाता था पैसा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास, पक्के मकान, एक हॉल, एक बड़ा कमरा और एक किचन और लेटरिन बाथरूम, वो 1.5 लाख रुपए ग्रामीण में, 2.5 लाख रुपए शहरों में। अभी तक 3 करोड़ मकान बना चुके हैं वो, और 8 करोड़ माता बहनों को गैस टंकी चूल्हा दे चुके हैं, जो चूल्हा फूंक फूंक के। कांग्रेस के राज में एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं मिला। आप ये बताइए रामराज है कि नहीं? कमल जी, मेरी बात सुनिए, मैं गरीब हूँ। कमल जी, एक बड़ी बेसिक बात, ये बात देखो सब जानते हैं, ये बात तो सब जानते हैं, बहुत बेसिक सी बात पूछ रहा हूँ। एक गरीब को सरकार 1 रुपए किलो में गेहूं दे रही है, सरकार खरीद रही है 19.5 रुपए किलो में, व्यापारी को मिल रहा है 22.5 रुपए किलो में, लेकिन आटा 40 रुपए किलो बिकता है। किसान कह रहा है कि हमारे पास जो लागत मूल्य है उससे 1.5 गुना और 2 गुना जो करने की बात हो रही थी, वो 2 गुनी राशि नहीं हो पाई। हमको लाभ का धंधा जो कृषि को बनना चाहिए, वो कृषि लाभ का धंधा नहीं बन पाया। मोदी जी ने क्या कहा कि हम 2022 तक